ओके, तो शुरू करते हैं हम क्लास। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है दिव्या? यस हो रही है। ओके, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट ही है मेरा, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के बारे में, टेस्ट के बारे में, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। और रिलायबिलिटी भी हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हो गया था। ठीक। रिलायबिलिटी में टाइप्स में उसके एस्टिमेटिंग मेथड भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। और कल हमने वैलिडिटी, जो नया टॉपिक था हमारा, वो शुरू कर दिया था। वैलिडिटी क्या होता है? कोई परीक्षण जिस उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है वो उसी का मापन कर रहा है कि नहीं। जिस गुण का मापन करने के लिए उसे बनाया गया है उसी का मापन वह कर उसका मापन वो कर रहा है, किस सीमा तक उसका मापन कर रहा है, यही जो है वैधता होती है। और वैधता के बारे में हमने कल पढ़ा था, और वैलिडिटी के टाइप्स भी हमने देखे थे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम वहीं से शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट हमारा कंटेंट वैलिडिटी था, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विषय वैधता। सेकंड था हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, अर्थात कसौटी संबंधित वैधता। थर्ड था हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं रचनात्मक वैधता। ठीक। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है हमारे। ठीक। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कंटेंट वैलिडिटी, अंतर विषय वैधता। ठीक है। अंतर विषय, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी टेस्ट में हमारा कंटेंट क्या है, ठीक है, उस पर आधारित ये जो वैलिडिटी है। मतलब जो वैलिडिटी था और जो ये कंटेंट वैलिडिटी था, लगभग आप इसको सेम ही समझिए। ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, कंटेंट वैलिडिटी इज कंसर्न विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द content validity is the concern with the consistency of the quality to be measured by the test. ओके। मतलब इसका संबंध जो है, जो परीक्षण के द्वारा जो गुण मापा जा रहा है, ठीक, उसमें कितना जो है, उसमें कितनी संगति है। ठीक है। इससे होता है। तो अंतर्विषय वैधता का जो संबंध है, वो परीक्षण में जो गुण मापा जा रहा है उसके वो कितना संगत है। ठीक है। तो वहाँ जो है कंटेंट, उसे वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। अर्थात मतलब ये वैलिडिटी के समान ही है। जैसे वैलिडिटी में भी हम, वैलिडिटी का भी हमने पढ़ा था कि कहाँ तक जो उद्देश्य, जो परीक्षण जिस गुण का मापन के लिए बनाया गया है उस गुण का मापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। और कंटेंट वैलिडिटी में वही है कि जिस गुण का वो मापन करने के लिए उसे बनाया गया उसमें कितनी संगति है। ठीक है। मतलब उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, किसी टेस्ट के अंदर कौन से कंटेंट होते हैं, उसमें कितनी रिलेवेंट है वो हम देखेंगे। ये वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी को आप एक ही तरह समझा सकते हैं। बस कंटेंट वैलिडिटी में यह है कि इसके अंदर जो है टू टू कंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला तो ये है, कंटेंट वैलिडिटी इज कंसर्न विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी टू बी मेजर्ड बाय द टेस्ट। जो भी परीक्षण में गुण का मापा जा रहा है उसमें कितनी संगति है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक वैलिडिटी एंड सर्कुलर वैलिडिटी। ठीक है। इसके दो नाम और है, इंट्रिंसिक वैलिडिटी भी इसको बोलते हैं, सर्कुलर वैलिडिटी। इंट्रिंसिक वैलिडिटी मतलब आंतरिक वैधता, सर्कुलर वैलिडिटी मतलब वृत्तीय वृत्तीय वैधता। ठीक। तो आंतरिक वैधता भी इसको बोलते हैं, अंतर विषय वैधता भी इसको बोलते हैं, और वृत्तीय वैधता भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तीन नाम हो गए इसके। ठीक है। तो नेक्स्ट है, कंटेंट वैलिडिटीज डिपेंड्स ऑन आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। ठीक है। अब इसमें ये आपको देखना है, जो कंटेंट वैलिडिटी है उसमें दो 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 वैलिडिटी इंक्लूड है। कौन सी? पहला आइटम वैलिडिटी एंड सैम्पलिंग वैलिडिटी। ठीक है। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि अ, कोई भी कोई भी टेस्ट तभी वैलिड होगा जब उसके अंदर कंटेंट वैलिडिटी तभी होगी जब उसमें आइटम वैलिडिटी हो और सैम्पलिंग वैलिडिटी हो। आइटम वैलिडिटी मतलब
अब जैसे कल भी मैंने बताया था, कोई बुद्धि परीक्षण बना रहे हैं तो उसके जो एकांश हो वो बुद्धि परीक्षण से ही रिलेटेड, बुद्धि परीक्षण का ही मापन करें, किसी और गुण का नहीं करें। ठीक है, तो वही चीज आपकी आइटम वैलिडिटी है। ठीक है ना। दूसरा हमारा है सैम्पलिंग वैलिडिटी। ठीक, सैम्पलिंग वैलिडिटी क्या होता है? प्रतिदर्श, मतलब जिस जिसके लिए हमने जिसके लिए हमने वो टेस्ट बनाया है, वो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी सैंपल पे, ठीक है ना, तो वो होती है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वैलिडिटी। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी में दो दो वैलिडिटी इंक्लूड होती है, पहला आइटम वैलिडिटी, दूसरा सैम्पलिंग वैलिडिटी। ठीक है, तो वही है कि एकांश जो एकांश वैधता है, ठीक है, उससे हमें ये उसमें ये होता है कि जो उसके एकांश है वो उसी गुण के का सही सही मापन करें। और प्रतिदर्श वैधता या सैम्पलिंग वैलिडिटी से हमें पता चलता है कि जिस क्या नाम है, जिसके लिए भी जो है ये बनाया गया टेस्ट, उसी पे उसका प्रशासन हो। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी टेस्ट है, ठीक है, अब कोई भी टेस्ट ऐसा तो नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या पे उसका वैलिड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक टेस्ट जो है बहुत, जैसे मान लीजिए कोई कोई टेस्ट है बुद्धि परीक्षण, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बच्चे के लिए होगा, है ना। बच्चों के लिए अलग होगा, किशोरों के लिए अलग होगा, जो एडल्ट हैं उनके लिए अलग होगा, और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए अलग होगा। ठीक है ना, तो सैम्पलिंग वैलिडिटी मतलब उसमें एक जो है वो टेस्ट जो है वो पर्टिकुलर किसी सैंपल पे किया जाना हो। ठीक है, तो उसमें आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी दोनों इंक्लूड होती है कंटेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट वैलिडिटी इज डिटरमाइंड इन टू वेज। जो अंतर्विषय वैधता है उसका निर्धारण दो तरीके से होता है। ठीक है, जो अंतर्विषय वैधता है उसका निर्धारण दो तरीके से होता है। पहला तो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट जजमेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई परीक्षण हमने बनाया है और उसमें कंटेंट वैलिडिटी है नहीं है, उसका निर्धारण कैसे होगा कि हम जो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको दिखा देंगे। वो उसको उसको उस टेस्ट को देख के, उसके जो भी एकांश हैं, उनको देख के हम बता देंगे कि ये ठीक है, आपके इस टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी है कि नहीं। और दूसरा निर्धारण जो होता है वो तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, मतलब सांख्यिकीय विश्लेषण पे। अब सांख्यिकीय विश्लेषण पे आपको पता चले ये हम कैसे निकालते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने कोई टेस्ट बनाया, पहले हमने उसका प्रशासन किया, और हमारे पास कोई और एक टेस्ट है जो पहले से ही वैलिड है, उसका हमने प्रशासन करा लिया, फिर दोनों के बीच हमने कोरिलेशन निकाल लिया, तो बस वो उससे पता हमें चल जाएगा कि हमारा टेस्ट वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो जो कंटेंट वैलिडिटी का निर्धारण होता है वो दो तरीके से होता है। पहला एक्सपर्ट जजमेंट से हो जाता है, या दूसरा स्टैटिकल एनालिसिस हो जाता है। स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो पता ही चल गया कि हमने पहले अपना टेस्ट करा लिया, फिर जो पहले से ही कोई वैलिड टेस्ट है उसको करा लिया, दो सेट ऑफ इसको प्राप्त हो गए, फिर उनका हमने कोरिलेशन निकाल लिया। कोरिलेशन अगर हाई होगा तो जाके हम कहेंगे कि टेस्ट में हमारे कंटेंट वैलिडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट ये है कि कंटेंट वैलिडिटी इज कंपलसरी फॉर अचीवमेंट टेस्ट। जो भी हमारे उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनके लिए अंतर विषयी वैधता अनिवार्य है। ठीक है, बाकी अभिक्षमता और व्यक्तित्व परीक्षण हो गया, ठीक है ना, ये इनके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी नहीं है अंतर विषय वैधता, क्योंकि इनके एकांश में जो है वो संगति ज्यादा नहीं होती है। जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की उपलब्धि की मापन के लिए होता है, तो उसमें कंटेंट वैलिडिटी जो है होना अनिवार्य है। ठीक है दिव्या, समझ में आ रहा यस सर। है? ओके, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें आपको कंटेंट वैलिडिटी जब भी आप बताएंगे तो वही चीज है कि पहला कि इस जो भी टेस्ट मेजर कर रहा है उसके गुणों में एक संगति हो। दूसरा इसका एक इसे आंतरिक वैधता भी बोलते हैं और इसे वृत्तीय वैधता भी बोलते हैं। और जो इसके अंदर जो कंटेंट वैलिडिटी डिपेंड करती है आइटम वैलिडिटी पर, सैम्पलिंग वैलिडिटी पर। और कंटेंट वैलिडिटी का निर्धारण जो है वो दो तरीके से होता है, पहला एक्सपर्ट जजमेंट से, दूसरा स्टैटिक एनालिसिस। और कंटेंट वैलिडिटी जो है वो अचीवमेंट टेस्ट के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये था आपका कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो दूसरा हमारा टाइप था क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, अर्थात कसौटी संबंधित वैधता। अब ये नाम से भी आपको पता चल गया होगा, कोई
कसौटी होनी चाहिए जिसके आधार पर हम बता सकें कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, तो इसमें है टू डिटरमाइन सच वैलिडिटी द टेस्ट इज कोरिलेटेड विद एन एक्सटर्नल क्राइटेरियन। ठीक है, अब इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस तरह की वैधता हमें तब पता चलेगी जब हम इसका कोरिलेशन जो है किसी एक बाहरी कसौटी के साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या नाम है, कोई भी हमारा हमारा टेस्ट है और उसका कोरिलेशन हम देखेंगे किसी ऐसे टेस्ट के जो बाहरी कसौटी, मतलब कोई ऐसे बाहरी कसौटी हो, ठीक है, मतलब किसी अदर टेस्ट के साथ, तो हमारा जो है वो कसौटी संबंधित वैधता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ दिस कोरिलेशन इज हायर देन वी कॉल दैट दैट टेस्ट इज वैलिड। अगर वो कोरिलेशन हाई आता है तब हम कहेंगे कि टेस्ट जो है हमारा वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसमें टाइप्स, इसके टाइप्स। ठीक है, कसौटी आधारित जो कसौटी संबंधित जो वैधता होती है उसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कंकरेंट वैलिडिटी, अर्थात समवर्ती समवर्ती वैधता। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं समवर्ती वैधता, कंकरेंट वैलिडिटी। और दूसरा टाइप है हमारा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अर्थात भविष्यवाची वैधता। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक करंट जो है समवर्ती, जो कंकरेंट मतलब जो वर्तमान समय की वैधता है, और दूसरा नाम से पता चला होगा भविष्यवाची वैधता, मतलब जिसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी में आपको याद रखना है कि किसी बाहरी कसौटी से हम कोरिलेटेड करते हैं अपने टेस्ट को, और अगर कोरिलेशन हाई आता है तो हम वैलिड कहते हैं उसको। और इसके टू टाइप्स होते हैं, पहला कंकरेंट वैलिडिटी, दूसरा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है दिव्या, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक। तो इसके टू टाइप्स हैं। अब इसके टू टाइप्स को हम अगली नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। और ठीक है, इसके टू टाइप्स हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक जो लास्ट हमारा बचा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, वो हम करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है ये जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक। ओके, एंड दिव्या, पहले ये जो आपको पेपर फर्स्ट था वो कौन पढ़ाता था? प्रीति मैम। प्रीति मैम, अच्छा। तो उन्होंने कोई असाइनमेंट अभी सबमिट कराया है आपको? सर असाइनमेंट हमने सबमिट कर दिए हैं। अच्छा, असाइनमेंट सबमिट कर दिए, इस पेपर के हो गए सबमिट? सर इस पेपर के भी कर दिए और सेकंड पेपर के भी कर दिए। अच्छा, फर्स्ट पेपर के आप ये प्रीति मैडम को ही सबमिट करेंगे? यस सर। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम यही इसके टाइप्स, जो कंकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को समझेंगे, और जो हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है उससे समझेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 1 मिनट में जो है अटेंडेंस सेव कर लेता हूँ, सेव चैट। ओके, ओके, ठीक है दिव्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, यू कैन लीव। थैंक यू सर।